नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार फिर से स्वागत करता हूं। तो 1,20,000 शिक्षक भर्ती के लिए आ जाएगी वैकेंसी। जी हाँ, जो वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 2.0 की प्रक्रिया चल रही है, तो आज जो है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और ये 1,20,000 लगभग पदों की संख्या रहेगी। तो बीपीएससी ने दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन 3 नवंबर से लेने की सूचना दी थी। आयोग के मुताबिक अधिसूचना तैयार है। शिक्षा विभाग से शनिवार को हरी झंडी मिल सकती है। द्वितीय चरण में कक्षा 6 से 12 तक के लिए 69,692 पद चिन्हित किए गए हैं। पहले चरण में खाली रहे 50,000 पद भी जोड़े जाएंगे। तो इस तरह कुल मिला के 70,000 पद जो है कि पहले चरण में रह गए थे, और पहले चरण में जारी के जो 70,000 पद है वो द्वितीय चरण में आएंगे, और जो पहले चरण में 50,000 पद खाली रह गए थे, तो कुल मिला के 1,20,000 लगभग पदों की संख्या इस तरह हो जाती है। तो आज जो है कि नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, उसके रिगार्डिंग जो है कि क्या कैसे कैसे सिनेरियो रहेगा देख सकते हैं। तो द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा में जो कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए रहेगा, इसमें कुल पद है 16,140। और यहाँ पे पदों की संख्या लगभग 32,000 के आसपास रहेगी कक्षा 6 से 8 में। माध्यमिक के जो पद है कक्षा 9-10 के लिए 18,877। माध्यमिक विद्यालय कक्षा 9-10 के विशेष विद्यालयों के लिए विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए कुल पद 270। उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापकों के लिए 18,577। पिछड़ा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के लिए जो कक्षा 6 से 8 है उनके लिए 234 सीट। माध्यमिक शिक्षक स्नातक प्रशिक्षित टीजीटी के लिए अच्छा जो कक्षा 9-10 के लिए उनके लिए 248। ये जो है पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत सीटों की संख्या है। बाकी जो है कि जो पूर्व में घोषित किया गया था कि 32,000 कक्षा 6 से 8 तक के लिए, 9-10 के लिए 18,877, वह कक्षा 11-12 के लिए 18,577 सीटें पूर्ववत रहेंगी। उच्च माध्यमिक शिक्षक अर्थात पीजीटी के लिए 403। प्रधानाध्यापक के लिए कुल सीट जो 31 रहेगा। तो नोटिफिकेशन आने के बाद जो है कि वर्गवार किस किस वर्ग को कितनी कितनी सीटें मिली हैं, इसका जो है कि अनुपात जारी हो पाएगा। तो इस परीक्षा का विषय क्या रहेगा, अर्थात जो है कि इसमें बहुत बड़ा बदलाव बिहार लोक सेवा आयोग ने किया है, और बदलाव जो है कि अभ्यर्थियों के हित में। पहले जो परीक्षा जो क्वालिफाइंग नेचर का होता था जिसमें हिंदी और इंग्लिश होता था, तो ये क्वालिफाइंग नेचर परीक्षा केवल एक दिन चलता था। उसके बाद सब्जेक्ट का एग्ज़ाम जो है दूसरे दिन होता था। तो अब जो है कि भाषा को अर्थात जो भाग 1 है 30 अंकों का होगा, और सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स का होगा। इस 30 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। इसमें भी हिंदी के जो है कि 22 प्रश्न रहेंगे और इंग्लिश के 9 प्रश्न रहेंगे। इंग्लिश के जो है कि 8 प्रश्न रहेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 30 हो जाती है। तो जो जो केवल और केवल क्वालिफाइंग रहेगा। तो इस 30 प्रश्नों में से अभ्यर्थियों को जो है कि 9 अंक लाने ही लाने हैं, क्योंकि उनका जो क्वालिफाइंग है 9 अंक पे है। तो जो भाषा के एग्ज़ाम रहेगा उसी पेपर में समाहित रहेगा, अलग से इसका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और जो सामान्य अध्ययन का भाग 2 पेपर है वो 40 अंकों का होगा, जो पूर्ववत था 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और भाग 3 में जो रहेगा 80 अंक का होगा, जो कि सब्जेक्ट के अनुसार रहेगा, जिसका जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसी के अनुसार प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह देखा जाए तो जो 120 नंबर आ रहा है, तो ये 120 नंबर में से ही मेरिट तय किया जाएगा। जो ये 30 नंबर है, ऊपर के जो 30 नंबर है अर्थात जो भाषा के पेपर है जिसमें इंग्लिश और हिंदी आएंगे, तो इसमें से 9 नंबर अभ्यर्थियों को लाने अनिवार्य रहेंगे। अगर 9 नंबर नहीं आ पाता है तो उनको जो है कि भले ही इस 120 नंबर में जो है कि वो 100 नंबर ला दिए और मेधा सूची में आगे हो गए, लेकिन 9 नंबर नहीं ला पाने की स्थिति में उनको जो है कि रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित जो तिथि है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ 2 तिथियाँ निर्धारित की गई हैं। जो पहली तिथि है निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की तिथि, अर्थात रजिस्ट्रेशन और भुगतान शुल्क पेमेंट अर्थात फीस पेमेंट जो करने की तिथि वो 5/11 से लेकर 14/11 तक चलेगी। विलंब शुल्क के साथ रजिस्ट्रेशन एवं भुगतान की अंतिम तिथि 17/11/2023 है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10/11/2023 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25/11/2023 है। तो इसका कहने का आशय ये है कि जो 5/11 से शुरू होकर 14/11 तक चलेगा वो केवल और केवल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, फीस पेमेंट हो जाएगा, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट से संबंधित रहेगा वो दूसरे चरण में होगा। और दूसरा चरण जो है कि
10 तारीख से शुरू हो जाएगा, 10/11/2023 से, जो कि अंतिम तिथि है 25/11/2023 है। तो इस प्रकार कुछ जो है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने कुछ चेंजेस किए हैं, बदलाव किए हैं, और जो बदलाव भी किए हैं, ठीक किए हैं कि पेपर 1 जो है कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो है कि अभ्यर्थियों को बांटा नहीं गया है, अर्थात दोनों ही पेपर एक ही दिन होगा। और हिंदी और इंग्लिश जो कि 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंक के होंगे, वो केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, जिसमें से 22 प्रश्न हिंदी के होंगे, 8 प्रश्न इंग्लिश के होंगे, और दोनों को मिला के 9 अंक लाना अनिवार्य होगा क्वालिफाइंग के लिए। उसके बाद 40 प्रश्न होंगे समान अध्ययन के, जिसमें समान अध्ययन में पूछे जाएंगे, जिसमें रहेगा आपका मैथ रहेगा। मैथ के बाद जो 7-8 प्रश्न मैथ के रहेंगे, इसी तरह साइंस के 7-8 प्रश्न रहेंगे, फिर बिहार जीके के कुछ प्रश्न रहेंगे, बिहार करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न रहेंगे, बिहार और जो एक करंट अफेयर्स जो भी स्पेशली बिहार का ना होकर सब जगह का रहेगा, अर्थात यूनिवर्सल करंट अफेयर वो रहेगा। तो इस तरह कुल 40 अंक रहेंगे, और 80 अंक जो है कि सब्जेक्ट के अनुसार पूछे जाएंगे, तो 120 अंक का हो जाता है। तो 120 अंक में अब ये मेघा सूची बनाई जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है इसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे न तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एंड के स्टडी के साथ। धन्यवाद।